एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है और हम इसे कैसे कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहां आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम अगले वीडियो में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि रिसर्च का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। यूजीसी नेट से इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ए साइंटिफिक मेथड। एक्सपेरिमेंट से जैसे आपको पता चल रहा है कि एक साइंटिफिक मेथड है यूज टू इन्वेस्टिगेट कॉजियल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब कॉजियल रिलेशनशिप क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, ये मैं बताऊंगा सिंपल शब्दों में, छोटा सा शब्दों में। जैसे कि सनलाइट किसी भी फ्लोर पे पड़ता है तो वो खिलता है, ठीक है। तो सनलाइट का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज क्या है सनलाइट, इफेक्ट क्या हो रहा है फ्लोअर बढ़ रहा है, प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये कॉजल रिलेशनशिप देखते हैं इसमें, ठीक है। इट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑन मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें मैनिपुलेशन करते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, जैसे कि स्टूडेंट और टीचर। टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, बच्चों को पढ़ने के लिए, जब छोटे रहते हैं पढ़ने के लिए टीचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, टीचर को तो डिपेंड नहीं रहना पड़ता है ना। टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बच्चे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इतना क्लियर हो गया। While controlling for others factor, this approach allow research to establish cause and effect। इसको cause and effect relationship कहा जाता है बाई कंपेयरिंग आउटकम बिटवीन डिफरेंट ग्रुप और कंडीशन। जब हम सोशल साइंस में इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको डिफरेंट ग्रुप में करते हैं। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल में, तब आपको क्लियर होगा कि हम ग्रुप में कैसे करते हैं इसको। क्लियर, तो हम बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फर्स्ट टाइप है हमारा प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्री मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले, जैसे कि आपको पता चल रहा है इन दिस डिजाइन देयर इज लिटिल टू नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। इसमें हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी प्लांट पे अगर हमें करना है तो प्लांट को हम एज ए वेरिएबल लेंगे, किसी बच्चों पे करना है तो बच्चों को एज ए वेरिएबल। इन दिस डिजाइन देयर इज लिटिल टू नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स में कंट्रोल नहीं करते हम लोग। दिस एक्सपेरिमेंट टिपिकली लैक रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप। रैंडमाइजेशन नहीं करते। रैंडमाइजेशन जो, जब मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा, सैम्पलिंग पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। अब रैंडम क्या होता है मैं बता देता हूँ कि 10 बच्चे हैं तो ऐसे लॉटरी टाइप होता है, 10 बच्चे में से किसी का भी नाम आने का चांसेस होता है। ऐसे हम चूज नहीं करते हैं, रैंडमली किसी को भी पिक करते हैं, ठीक है। तो ये रैंडमाइजेशन हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट्स टिपिकली लैक रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन इसमें नहीं होता है, एंड दे आर ऑफ्टन यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एग्जाम्पल, टीचर गिव ए न्यू टीचिंग मेथड टू ए क्लास। ठीक है, टीचर क्या कर रहा है, क्लास में न्यू टीचिंग मेथड दे रहा है टू ए क्लास एंड टेस्ट देयर परफॉर्मेंस बिफोर एंड आफ्टर द मेथड इंट्रोड्यूस विदाउट कंपेयरिंग टू ए कंट्रोल ग्रुप। इसमें प्री एक्सपेरिमेंटल में सिर्फ एक ही ग्रुप रहता है, जिसको हम पहले क्लास में नया टेक्निक यूज़ करने से पहले प्री टेस्ट कर लेंगे, फिर नया टेक्निक यूज़ करने के बाद पोस्ट टेस्ट कर लेंगे। सेम ग्रुप का, दो ग्रुप नहीं है इसमें, सेम ग्रुप। याद रखिएगा, ओनली वन ग्रुप प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। टाइप ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होगा, वन शॉर्ट केस स्टडी, एक केस स्टडी की तरह है। ए सिंपल ग्रुप इज एक्सपोज टू ट्रीटमेंट एंड टेस्टेड। अब जैसे आप लोगों को बताया, एक सिंगल ग्रुप को पकड़ के हम उसी को टेस्ट करते हैं, पहले उसका टेस्ट ले लेते हैं, फिर उसको उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर उसको फिर से टेस्ट लेते हैं। क्लियर, ये होता है आपका प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम जाएंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये वाला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दिस डिजाइन इन्वॉल्व रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट टू बोथ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें दो ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ए रिसर्चर रैंडमली असाइन स्टूडेंट इनटू टू ग्रुप। एक टीचर ने रैंडमाइजेशन, मैंने आपको बता दिया, 5-5 बच्चे ले लिए, ठीक है, दो ग्रुप बना दिया। अब वन ग्रुप यूजिंग ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड, एक ग्रुप को ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक और मैप उप दिखा के पढ़ाया। एंड द अदर ग्रुप यूजिंग डिजिटल रिसोर्स, अदर ग्रुप को कंप्यूटर, लैपटॉप, यूट्यूब वीडियो देख के पढ़ाया।
बोथ ग्रुप आर टेस्टेड टू मेजर देयर लर्निंग आउटकम। अब बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप को हम टेस्ट करेंगे और उनका लर्निंग आउटकम देखेंगे कि क्या लर्निंग आउटकम आया है। समझ रहे हो? दोनों ग्रुप का टेस्ट लेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल। ऐसे ही होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें दो ग्रुप हम लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। पहले पोस्ट टेस्ट होगा, पार्टिसिपेंट आर रैंडमली असाइन टू कंट्रोल एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, इसमें बच्चों को दो भागों में भाग किया जाएगा। ओनली द पोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर द आउटकम। सिर्फ इसमें क्या होगा, प्री टेस्ट नहीं होगा, पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन बोथ ग्रुप। देखिए, पार्टिसिपेंट आर रैंडमली असाइन टू कंट्रोल एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दो भागों में भाग किया, एक कंट्रोल ग्रुप में, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ओनली द पोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर द आउटकम। सिर्फ हम पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेंगे आउटकम को मेजर करने के लिए। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, इसमें क्या होता है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप भी होता है। बोथ ग्रुप आर टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर। इसमें तीन तरह का होता है। सिर्फ पोस्ट टेस्ट ग्रुप होता है, उसका बाद क्या होता है, ओनली द पोस्ट टेस्ट ग्रुप होता है, और तीसरा प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। बोथ ग्रुप आर टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, अलोइंग कंपेयरिंग ऑफ चेंजेस बिटवीन द ग्रुप। इसमें लास्ट वाला में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में क्या होता है, देखिए, टाइप ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम पढ़ रहे हैं। इसमें तीन तरह का डिजाइन हम पढ़ रहे हैं। पहले पोस्ट टेस्ट ओनली, फिर पोस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड, पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप पे सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया जाता है, उसके बाद दोनों ग्रुप पे पोस्ट टेस्ट किया जाता है, और थर्ड जो हमारा डिज़ाइन है इसमें पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट दोनों ग्रुप का किया जाता है, फिर रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का लास्ट है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है? इन दिस डिज़ाइन पार्टिसिपेंट आर नॉट रैंडमली असाइन, इन दिस डिज़ाइन पार्टिसिपेंट आर नॉट रैंडमली असाइन टू ग्रुप। इसमें क्या होता है, रैंडमाइजेशन जो हम लोग बोल रहे थे ना, इसमें नहीं होता रैंडमाइजेशन, बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टिल मैनिपुलेटेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज ऑफ्टन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर रैंडमाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। इस एक्सपेरिमेंट को, क्वाजी एक्सपेरिमेंट को हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां हम रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे दो बच्चे हो गए, तो हमें दो बच्चे लेने ही हैं, तो उसमें रैंडमाइजेशन कहाँ से करेंगे हम लोग, बताइए? तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है। बट रिसर्चर अटेम्प्ट टू कंट्रोल अदर्स वेरिएबल, तो रिसर्चर अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल। अगले वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं अगले वीडियो में वेरिएबल्स क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। ये स्कूल इम्प्लीमेंट ए न्यू करिकुलम इन वन ग्रेड एंड कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन दिस ग्रेड। एक स्कूल में एक नया करिकुलम आया है, ग्रेड 1 के बच्चों पे इम्प्लीमेंट करना है। इन दिस ग्रेड टू स्टूडेंट इन ए डिफरेंट ग्रेड विदाउट रैंडमाइजेशन हु गेट द न्यू करिकुलम। तो एक ही ग्रुप, मतलब एक 1 ग्रेड का बच्चा ही है हमारे पास, एक ही क्लास, तो उन्हीं पे रिसर्च करना है, तो हम इसमें रैंडमाइजेशन कहाँ से करेंगे? क्लियर हो गया इतना? टाइप्स ऑफ क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन देखिए, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन फर्स्ट है। इसमें क्या होता है, बोथ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एग्जिस्ट बट द असाइनमेंट टू ग्रुप इज नॉट रैंडमाइजेशन। इसमें क्या होता है, नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन में बोथ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, लेकिन बट द असाइनमेंट टू ग्रुप इज नॉट रैंडम। इसमें हम बच्चों को रैंडमाइजेशन नहीं करते, रैंडम नहीं उठाते। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। ये क्या होता है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन? रिपीटेड ऑब्जर्वेशन आर मेड ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर ए ट्रीटमेंट इज अप्लाइड। क्या होता है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस आर मेड ओवर, ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट इज अप्लाइड। क्लियर हो गया? आज हमने क्या पढ़ा? तो बच्चों आज हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्लियर? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी से रिलेटेड, फिलोसॉफी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। पीपीटी इसमें है, वीडियोस भी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस मैंने करा के रखे, वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको, आपके दोस्तों को भी सेम तरह की मदद मिले
आप जितना कर रहे हो वो भी उतना एक्सेल कर पाए अपने एजुकेशन पेपर में। वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।